हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से स्पार्क। सो आप लोग को पता है कि मेरा वेडिंग हो रखा है एंड कल ही 1 मंथ हुआ। तो बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो मेक श्योर कि लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि मुझे कमेंट आया, मैंने पता है, सच बताऊँ तो मैं एक एक कमेंट का, एक एक क्वेरी का, सारा का रिप्लाई करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने ब्रेसेस लगाए थे तो मेरे मन में कितने क्वेरी होते थे एंड लिटरली वो मेरे को फील होता है। आप लोग जब मेरे से क्वेश्चन पूछते हो तो मैं मेक श्योर कि सबको मैं रिप्लाई करती हूँ। तो एनीवे, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दी आपका जो तिथ है वो अभी भी अच्छा है या पहले जैसे गैप हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपना तिथ दिखाती हूँ, ठीक है। तो मेरा तिथ बिल्कुल अच्छा है एंड ऑलमोस्ट 2 साल होने जा रहे हैं। आई लाइक 1.5 ईयर से ज़्यादा हो गए। तो मेरे तिथ बिल्कुल सही है, सलामत है, कोई गैप नहीं आया है, कोई पहले जैसा नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट है कि मेरे को बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड कि लाइक दी आप जो रिटेनर है, इनविजिबल रिटेनर, वो अभी भी लगाते हो। तो मैं बता दूं आपको कि मुझे डॉक्टर ने बोला था 6 मंथ्स लगाने के लिए, ठीक है। मैंने 6 मंथ रेगुलर लगाया था, बिल्कुल रेगुलर। एंड उसके बाद जब मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो गया तो फिर मेरे को जैसा ऐसे फील होता था ना कि आज मेरे को लगाना चाहिए, मतलब फील एकदम डिपेंड करता था कि मेरे को मन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं वैसे लगाती थी, बट लगाती थी। लेकिन मेरी वेडिंग होने से 1 महीने पहले मैं घर आई एंड उसके बाद मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है। और मेरा तेज देख सकते हो आप। बट मेक श्योर कि अगर आपको डॉक्टर ने, डेंटिस्ट ने बोला है 1 साल 6 महीने, तो आप लगाओ। ऑल्सो कि मैं तो बोलूँगी कि मैं अभी भी लगाती हूँ, 2 महीने से मेरा छूटा हुआ है और मैं फिर भी से लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है न्यूली मैरिड हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि चलो छोड़ देते हैं। एनीवे, तो मैंने कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं बता रही हूँ ये सब चीज़। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि दी जो टीथ है वो पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे। देखो, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन का आंसर ना मैं ऐसे देती हूँ कि जो आपका तिथ है वो ऑब्वियसली जो पहले था वो नेचुरली था। इसको आपने, हमने जो भी है ब्रेसेस लगाया उसको ठीक किया, लाइक फोर्सफुली या फिर एक्सटर्नल फोर्स देकर, तो वो मे बी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है। बट हाँ, ये है कि ये जल्दी नहीं जाता, टाइम टेकन होता है। ऑल्सो कि अगर कोई तिथ आपका निकलता है, नया तिथ, तो उसमें क्या होता है, नया तिथ निकला तो वो अपना स्पेस बनाएगा और पहले से हमने फोर्स करके वो जो भी तिथ अंदर किया था वो फोर्स पीछे से जाएगा तो वो निकलेगा आगे, ठीक है। गैप भी बढ़ सकते हैं या फिर तिथ जो है आगे की तरफ निकल भी सकते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपका तिथ नया निकल रहा है या फिर आपने कोई भी रीजन से, लाइक तिथ टूट गया, जो मतलब ये सब रीजन से ऐसे जल्दी नहीं होते। एंड डेंटिस्ट जो होते हैं वो तो बोलते हैं कि कभी नहीं होता है, बट मैं ये बोलूँगी कि होते हैं। मैंने एक आध केस में देखा है, और जो मैंने देखा है ना एक दो केस में, वो तभी हुआ है जब, लाइक वो एक तो मेरी एकदम क्लोज फ्रेंड है, तभी हुआ है ना, उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, लाइक उसका 2 साल का था, उसने पहले ही निकाल लिया था। ऐसे होते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद पहले निकाल लेने से मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दी आपका जो ब्रेसेस था वो कब रिमूव हुआ और कितने टाइम ने डॉक्टर ने बोला था। तो मुझे डॉक्टर ने 8 से 10 महीने बोले थे कि तुम्हें ब्रेसेस लगेगा, क्योंकि मेरे सेंटर में गैप था जस्ट। तो मेरा, मैं बता दूं कि मेरा जो टीथ स्ट्रक्चर है या फिर आपका है, दोनों हम लोग अलग अलग इंसान हैं, तो मतलब वेरी कर सकता है। और उसमें क्या है कि मेरा जो टीथ है वो काफ़ी जल्दी रिकवर होने लगे, लाइक मेरा जो गैप है वो काफ़ी जल्दी जल्दी कम होने लगे। मेरा जो है 5 मंथ्स में पूरा जो गैप था वो फिल हो गया। फिर 6 मंथ 7th मंथ में, मैं 7th मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं आई थिंक 12 या 15 डेज के बाद मैंने रिमूव करा लिया था। ये बताती हूँ क्यों होता है। एक तो टीथ स्ट्रक्चर की वजह से होता है, सबका अलग अलग होता है। दूसरा, आपका डेंटिस्ट भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हमारा डेंटिस्ट होते हैं, मेरा जो वायर था टीथ में, जो ब्रैकेट के साथ जो वायर लगे होते, वो मेरे को कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में, उससे ऊपर कभी नहीं हुआ।
लाइक चेंज होते रहते थे, मतलब चेंज इन द सेंस कि टाइट होते रहते थे। तो ये डिपेंड करता है डेंटिस्ट के ऊपर भी, कहाँ से आप लगा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कि दी मैंने सब चीज़ किया, लाइक मुझे डॉक्टर ने बोला 10 महीने, मैंने 10 महीने रखा। मुझे रिटेनर दिया डॉक्टर ने, मैंने रिटेनर भी लगाया। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मेरे दांत जो है वो पहले की तरह नहीं हो जाए। तो ये सबसे अच्छा इसका मेरे को लगा उपाय, जो मैं भी करती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। इधर प्लस मुझे ऊपर, तो दोनों ऊपर और नीचे फ्रंट टीथ में मेरे वायर लगे हुए हैं, जो लाइक मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी, मतलब क्या बोलूँ उसको, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मतलब मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे वायर लगे हुए हैं। तो ये वाला जो है ना, आप अपने डेंटिस्ट से अगर आपको सजेस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप खुद से ये क्वेरी करो। अगर डेंटिस्ट अगर आपसे नहीं बोल रहे हैं तो खुद से बोलो, और अगर वो लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि ये जो है ना, ये आपको होल्ड करे रहेगा टीथ को, वो बाहर की तरफ नहीं जाने देगा। तो इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा नहीं टीथ, प्लस गैप भी नहीं होगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है। उसके बाद कि कॉस्टिंग क्या बढ़ती है, देखो कॉस्टिंग क्या है ना, मैंने आपको बताया था मुझे कितना पड़ा था। मुझे ब्रेसेस के 45K पड़े हुए थे, एंड वो मैंने इंस्टॉलमेंट में दिया था। लाइक जब मेरा विजिट होता था देन उसके बाद मैं देती थी। प्लस जो मेरे रिटेनर थे, इनविजिबल रिटेनर, वो मेरे 2500 के पड़े थे सिर्फ अपर टीथ के लिए। और ये जो वायर है वो ब्रेसेस में इंक्लूड था, इसका चार्जेज और जो भी था। तो ये सारे जो है ना कॉस्टिंग आपका, मतलब मैंने गुड़गांव से लगाया था, मैं उसका एड्रेस भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो मैंने गुड़गांव में लगाया था, मे बी दिल्ली में कम हो या ज़्यादा हो, मे बी लखनऊ में कम हो या ज़्यादा हो, या बिहार में उससे कम हो या ज़्यादा हो। तो प्लेस प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो ये आप मैं इसके लिए एक सजेशन दूंगी कि एक डेंटिस्ट के पास ना जाके 2 3 4 जो भी आपका लोकल एरिया में हो, तो आप पूछ लो। और रिव्यू, पैसे के चक्कर में सपोज अगर कहीं 10,000 में लग रहा है और 8,000 में लग रहा है, 8,000 वाले में आप लगा लो और पता चले कि वो अच्छे से नहीं लगा है, तो रिव्यू ही मैटर करता है। तो आप ये सब चीज़ अच्छे से देख लेना। उसके बाद उनके लिए ये क्वेश्चन है, उनका बहुत क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड मुझे, जिनका ये बीच में गैप है और ये जो मसूरा है वो ज़्यादा है। लाइक गैप होने के बाद बीच में जो गैप होता है ना, वो मसूरा नीचे की तरफ आ जाता है, जैसे मेरा भी था। तो ये मसूरा जो बीच में था वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पुश होके निकल गए, और उसको मुझे लेजर से कट करवाना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ, लेजर से बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, कुछ पेन नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑल्सो अगर आप बिना मतलब लेजर का नहीं कराते हो, कॉस्टली पड़ता है थोड़ा सा, अगर नहीं भी कराते तो भी पेनफुल नहीं होता है। क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो नम कर देते हैं, आपका जो एरिया कट करना होता है वो उसको नम कर देते हैं, उसके बाद वो उसको कट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो पेन नहीं होता है। मैं अपना केस बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा लेजर रिमूवल था, मेरे को लेजर से रिमूव कराना था, मेरा हुआ भी। एंड उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो मेरे लाइक हार्ड थे, काफ़ी हार्ड थे, तो वो लेजर से हो नहीं पा रहे थे, या फिर जो भी रीज़न होगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट जो भी हो। तो उन्होंने वो ब्लेड से, उनका जो ब्लेड, मैं ऐसे कॉमन वो मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब उनके पास जो ब्लेड्स होते हैं उनसे कट गया था। तो आप देख सकते हो कि वो वैरी कर सकता है। मे बी मैंने लेजर के लिए बोला था बट मुझे हुआ दोनों, तो वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट। तो ये सब है। एंड इसी के साथ मेरा जितना भी मुझे क्वेरी आया था, मैंने ये सारे रिलेटेड मैंने सोचा कि एक बार अपडेट भी दे देती हूँ, एंड ऑल्सो कि मैं आप सबसे बात भी कर लूँगी। एंड मैंने ट्राई भी किया कि मैंने जितना भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड मैं ले सकूं इस वीडियो में। वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी मेरे चैनल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैं रिप्लाई करूँगी। एंड मुझे लगता भी नहीं है कि किसी ने क्वेश्चन मेरे से पूछा है मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। मैंने इवन रिप्लाईज पे रिप्लाई किया है, मतलब लाइक अगर उनका क्वेरी बढ़ा है तो मैंने उसके साथ अपना आंसर भी बढ़ाया है।
तो अगर आपको ऐसा लगता है एंड अगर आप देख रहे हो जिसको भी मैंने रिप्लाई किया है, तो मेक श्योर कि मेरा चैनल शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बोलना दोस्तों को, फैमिली को शेयर करने के लिए। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।